बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्जन। हम कन्वर्जन पे बात करेंगे। बच्चों, मैंने एक फ्लोशीट डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्जन आपके सामने ये पुट फॉरवर्ड्स की हैं। सिस्टमैटिक वे में हम बातें करेंगे। ये जो फ्लोशीट डायग्राम है, इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, कुछ रिएक्शन मैंने ऊपर भी लिखे हुए हैं, कुछ कन्वर्जन्स मैंने ऊपर भी लिखी हैं। आइए पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। फायदा क्या होगा, जब हम इनको डिस्कस कर लेंगे तो हमें फ्लोशीट डायग्राम जो है इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों, यहां पे मैंने एरो बनाया है ऊपर की जानिब और साथ मैंने कार्बन लिखा है। इसका मतलब क्या है, कार्बन एटम की तादाद बढ़ रही है। इसका मतलब है इंक्रीज इन कार्बन चेन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कन्वर्ट मीथेन इनटू ईथेन। मीथेन में एक कार्बन है, ईथेन में दो आ चुकी हैं। इसका मतलब है कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ गई है। अच्छा, अब मैं कहता हूं इस ईथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करें, तो ईथेन में दो कार्बन है, ब्यूटेन में चार कार्बन है। तो अगर बच्चों आपको कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ानी हो, यानी कि मीथेन से ईथेन में जाना हो या ईथेन से ब्यूटेन में आना हो, तो फिर आप ये रूट अपनाएंगे। ठीक है जी, याद रख ले, जब भी आपने अल्केन से शुरू करना है, और आपको पता है अल्केन्स की रिएक्टिविटी कम होती है। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है कि अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है जी। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों, जब भी आपने अल्केन से कन्वर्जन शुरू करनी है, अल्केन्स को आपने एक्टिव करना होता है। अच्छा जी, एक्टिव कैसे होंगे? आप बच्चों इसकी हैलोजिनेशन करा दें, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा दें, ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करा दें। अच्छा, तो क्वेश्चन मेरा ये था यहां पर, कन्वर्ट मीथेन इनटू ईथेन एंड ईथेन इनटू ब्यूटेन। तो सबसे पहले आप अल्केन को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। कैसे एक्टिव करेंगे जी? चले जी, इसकी हैलोजिनेशन करा देते हैं। देखिए मैंने Cl2 लिखा है, साथ HNu। HNu का मतलब सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन चलेगा। ठीक हो गया। तो यहां पे क्या बना, फिर एक H यहां से रिमूव हुआ। ठीक है जी, और एक क्लोरीन इधर से आई, तो ये यहां पे नेगेटिव HCl बना। क्या चीज बनी? एक हाइड्रोजन यहां से, एक क्लोरीन इधर से, तो ये नेगेटिव HCl। बाकी यहां क्या चीज बची? CH3। भाई एक हाइड्रोजन तो आपने रिमूव कर ली है, बाकी क्या बचा? CH3। एक क्लोरीन भी मौजूद है यहां पर, एक तो आपने रिमूव कर ली है, तो क्या बना? CH3Cl। ये बना मिथाइल क्लोराइड। ठीक हो गया जी। अब हमने अल्केन को एक्टिव कर लिया है जी। ठीक है, अब यहां से हमारा मेजर रिएक्शन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, ये जो मिथाइल क्लोराइड बना है, ये जो मिथाइल क्लोराइड बना है, इसको मैं ट्रीट करूंगा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये जो रिएक्शन होगा इसे कहेंगे वोल्ट्ज रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे जी? वोल्ट्ज रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको ट्रीट करूंगा मिथाइल क्लोराइड को, ये जो अल्काइल हेलाइड बना है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ईथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या खेल है, ये कैसे हुआ है बच्चों? यहां पर आप दो मोल ले लीजिए CH3Cl। ये देखिए जी, एक मैंने ये ले लिया, एक और बच्चों CH3Cl। अच्छा, 2Na इसके साथ रिएक्शन कराएं, तो ये देखिए जी, यहां से 2NaCl रिमूव हो चुका है, और बाकी ये CH3 और ये CH3 क्या चीज बन गई जी? ईथेन बन गई। तो देख ले, फिर हमने क्या किया, मीथेन से ईथेन में चले गए हैं जी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं कहता हूं कि कन्वर्ट ईथेन इनटू ब्यूटेन।
यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पे 4 होंगी जी। आपके सामने है कि ब्यूटेन में 4 कार्बन है, क्या करना पड़ेगा सर? अल्केन से आप शुरू कर रहे हैं, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे एक्टिव करें जी? चले जी, फिर मैंने Cl2 लिखा है, HNU, फिर वही खेल होगा, एक H यहां से आएगा, एक Cl यहां से, नेगेटिव HCl, जब एक H रिमूव हो जाएगा बाकी बचा CH3CH2 और एक क्लोरीन इसके साथ लगा दें तो ये क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब अगेन वही खेल होगा, आप इसके 2 मोल्स ले लें और सोडियम के साथ इसको ट्रीट करें, NaCl बनेगा, साथ क्या बन जाएगी जी बच्चों? ब्यूटेन। तो अगर आपने कार्बन एटम्स की तादाद को डबल करना हो, मीथेन से इथेन में जाना हो, इथेन से ब्यूटेन में जाना हो, तो फिर आपने वोल्ट्ज रिएक्शन का सहारा लेना है। ये वोल्ट्ज रिएक्शन क्या होता है? अल्काइल हेलाइड को ट्रीट किया जाता है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये है वोल्ट्ज रिएक्शन। यहीं पर बच्चों एक और बात आपको बताना चाहता हूं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन निकलेगी। एक होता है फ्रैंकलिन रिएक्शन, वो भी यही खेल है। वहां पर भी बच्चों कार्बन एटम्स की तादाद में इजाफा हो जाता है, लेकिन वहां सोडियम नहीं होती, वहां आप जिंक लेते हैं या मैग्नीशियम लेते हैं जी। एक है वोल्ट्ज-फिटेग रिएक्शन, ये आप बेंजीन वाले चैप्टर में देखेंगे, वहां एराइल कंपाउंड्स आ जाते हैं। वोल्ट्ज-फिटेग रिएक्शन बेंजीन वाले चैप्टर में अगर आप चेक करें, क्लोरोबेंजीन वो लेता है और सोडियम के साथ ट्रीट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और साथ अल्काइल हेलाइड लेता है। ये है वोल्ट्ज-फिटेग रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्लियर हो गई बात कि अगर कार्बन एटम की तादाद में इजाफा करना है, 1 से 2 में जाना है, 2 से 4 में जाना है, तो आप ये रूट अपनाएंगे। सबसे पहले अल्केन्स को एक्टिव किया जाएगा, जब अल्काइल हेलाइड बन जाएगा फिर वोल्ट्ज रिएक्शन यूज होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर ये मैंने एरो नीचे किया है, 7 कार्बन लगा दी है। इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, कार्बन एटम की जो तादाद है उसको कम करेंगे। देखिए जी, ये हमारे पास है जी प्रोपेन और एंड पे ये सारा रिएक्शन चल रहा है। ये देखिए जी, ये सारा चल रहा है और एट द एंड ये किस में चेंज हो गई? इथेन में चेंज हो गई। प्रोपेन में 3 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है। ये क्या था? यहां पर हमने कार्बन एटम की तादाद में इजाफा किया है, यहां हम कम करेंगे। प्रोपेन से इथेन में जाना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? देख लो, मैंने आपको बताया है कि जब भी अल्केन से आप शुरू करेंगे आपको एक्टिव करना पड़ेगा अल्केन को। ठीक है, तो क्या करें? अगेन वो ही प्रोपेन है, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन जो है Cl2, यहां पर ये रिएक्शन होगा, क्या चीज बनेगी? अगेन वही चीज, एक यहां से H निकला, एक इधर से Cl, तो क्या चीज? नेगेटिव HCl। चलिए जी मैं लिख देता हूं जी, नेगेटिव HCl। बाकी एक H तो रिमूव कर दिया आपने, बाकी क्या है? CH3CH2, यहां से एक H रिमूव हुआ, ये भी CH2 और साथ एक क्लोरीन इधर से, क्या चीज बन गई? CH3CH2CH2 एंड Cl। ये भी अल्काइल हेलाइड है। ये क्या है? अल्काइल हेलाइड। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? कन्वर्ट प्रोपेन इनटू इथेन। एक कार्बन को हमने कम करना है। अच्छा बच्चों, जब अल्काइल हेलाइड बन जाएगा, यहां बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलने जा रहा हूं। अल्काइल हेलाइड को अगर आप एक्वस KOH के साथ ट्रीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। मैं बात रिपीट करता हूं, अगर आप अल्काइल हेलाइड को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करें, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में और ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक और रिएक्शन आ रहा है बच्चों, अगर आप अल्काइल हेलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। मैं बात रिपीट करता हूं, अल्काइल हेलाइड को एक्वस KOH के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए, चैप्टर नंबर 10 आप अल्काइल हेलाइड के चेक कीजिए, SN1 SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है जी। अल्काइल हेलाइड को एक्वस KOH के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर अल्काइल हेलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाए, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां OH, तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब अल्काइल हेलाइड को एक्वस KOH के साथ ट्रीट किया जाएगा
यहां OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहां OH नेगेटिव जब अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट किया जाएगा, यहां OH नेगेटिव एज अ बेस आएगा। अब आप कहेंगे सर ये बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है? तो तवज्जो से सुन लें जी। आप हर बेस को न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, हर न्यूक्लियोफाइल को बेस नहीं कह सकते जी। फॉर एग्जांपल यहां पर OH नेगेटिव मैंने कहा ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां मैंने कहा कि OH नेगेटिव ये बेस है, ठीक है। अच्छा, आप इसको भी न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, लेकिन ये OH नेगेटिव यहां से H लेता है इथाइल ब्रोमाइड से, तो इसलिए ये बेस बन जाता है। ये क्या बन जाता है बच्चों? बेस बन जाता है, ठीक है जी। वो न्यूक्लियोफाइल जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको आप क्या कहते हैं जी? बेस कह देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? कन्वर्ट प्रोपेन इनटू ईथेन। सबसे पहले एक्टिव करना है, ठीक है। हमने प्रोपेन को एक्टिव किया, क्या बना? अल्काइल हैलाइड बना। नेक्स्ट हमने अल्कोहल में जाना है। जब अल्काइल हैलाइड से आपने अल्कोहल में जाना है तो इसको एक्वस क्यूएच के साथ आप ट्रीट करेंगे। इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक हो गया जी। एक्वस क्यूएच के साथ जब आप ट्रीट करेंगे इसको तो क्या होगा? ये OH Cl को निकालेगा। दोनों न्यूक्लियोफाइल है, Cl नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है। चैप्टर नंबर 10 में चेक कीजिए, लिखा हुआ है वहां पे OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, O नेगेटिव R। ये लिखा हुआ है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप हैं, ये गुड अटैकिंग ग्रुप हैं, पुअर लिविंग ग्रुप हैं, ठीक है। लेकिन ये जो Cl नेगेटिव होता है ये गुड लिविंग ग्रुप है। ये क्या है बच्चों? गुड लिविंग ग्रुप है। और यहां पर एक और पॉइंट बोलना चाहता हूं एंटी टेस्ट का, I नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप भी है, गुड अटैकिंग ग्रुप भी है। ये गुड लिविंग क्यों है? ड्यू टू लो बाइंडिंग एनर्जी। गुड अटैकिंग क्यों है? ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। चलिए जी, तो आपने एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट किया, क्या चीज बनी? अल्कोहल बन गई यहां पर। अच्छा, अल्कोहल को बच्चों ट्रीट करें K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहां K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड ईयर में आप देखेंगे K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। और एक बात और याद रख लो बच्चों केमिस्ट्री में, जहां K2Cr2O7 आएगा, जहां Na2Cr2O7 आएगा, जहां KMnO4 आएगा, वहां H2SO4 का यूज होगा, ठीक है। अब आपने बच्चों अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करानी है। यहां पर पहली कंडीशन, ऐसी अल्कोहल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगी। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये मैंने ये अल्कोहल लिखी है, चेक कीजिएगा CH3, ये देखिए CH3 CH2 ये वाला। और बच्चों ये जो CH2 है इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और साथ देखो जी OH है, साथ क्या है? OH है जी। मैंने कहा है कि ऐसी अल्कोहल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगी उनकी हम ऑक्सीडेशन इस तरीके से करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाली जो कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगी उनको अल्फा हाइड्रोजन का नाम दिया जाएगा, उनको अल्फा हाइड्रोजन का नाम दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए जी, यहां पर मैं लिखता हूं जी इसी तरीके से मिथाइल अल्कोहल। ये देखिए जी, ये मिथाइल अल्कोहल को इस तरह मैं लिख देता हूं, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन बच्चों मिथाइल अल्कोहल देखिए जी, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन है जी। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगी उन्हें आप क्या कहेंगे बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। उन्हें आप क्या कहेंगे जी? अल्फा हाइड्रोजन। यस, इसकी भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। एक और बात यहां पर याद रख लें जी, ये है ये देखो जी, जितनी ये चेन बढ़ती जाएगी अल्काइल ग्रुप की उतनी ऑक्सीडेशन मुश्किल होती है। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से होगी, ये इसकी सर इसकी जल्दी हो जाएगी, ठीक है जी। जितनी चेन बढ़ती जाएगी उतनी ऑक्सीडेशन थोड़ी सी मुश्किल होती जाती है। अब ये क्या हुआ बच्चों, यहां पर आपने इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की, जब ऑक्सीडेशन करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। ये किस में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा जी? एल्डिहाइड में। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है जी।
ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं समझा देता हूं ये खेल क्या है, ये कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, इसको मैं रब कर देता हूं जी। ये कैसे बच्चों एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो रहा है जी, देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल ये था हमारे पास, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं CH3 CH2, और नेक्स्ट जो CH2 है इसको इस तरह मैं लिखता हूं। ये देखिए जी, ये क्या है, OH है, इसकी आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। क्या करनी है बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। अब खेल क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये वाली जो है बच्चों, ये इसके साथ अटैच हो जाती है, इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाती है। अब देखिए ये दोनों बल्कि ग्रुप इकट्ठे हो चुके हैं, ये अनस्टेबल है। अब यहां से बच्चों वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी। यहां पर जब वाटर निकलेगा यहां से, देखिए जरा, ये मैं लिख देता हूं नेगेटिव H2O, बाकी क्या चीज बची यहां पर, CH3, और ये क्या है जी, CH2, और ये देखो बच्चों कार्बन, और ये ऊपर है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जाएगी अपना हाइड्रोजन निकलेगी, रिमूव होगी, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगी। अब इस हाइड्रोजन को मैं इधर लिख देता हूं, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, ये नेगेटिव नीचे आएगा, इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, एल्डिहाइड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, हमारे पास एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक हो गया जी। एक बात याद रख लो, जब आप बच्चों जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे ना, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। आप एल्डिहाइड पे ये रिएक्शन रोक ही नहीं सकते, ये डायरेक्ट रोकेगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अगर आपने एल्डिहाइड पे ये रिएक्शन रोकना है तो फिर आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करने पड़ेंगे। कौन से लाने पड़ेंगे वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, बस पॉइंट ये ध्यान में रखें कि जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे इन रिएजेंट की मौजूदगी में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा K2Cr2O7 होगा। उस वक्त क्या होगा, ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर रुकेगा। तो बच्चों ये एल्डिहाइड बना, अगेन इसकी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन क्या चल रहा था हमारा, क्वेश्चन ये था प्रोपेन को किस में कन्वर्ट करना है, इथेन में कन्वर्ट करना है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसको ट्रीट करें बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। जब एसिड बेस रिएक्शन होता है सॉल्ट तो बनता है। तो ये देखो बच्चों मैंने सॉल्ट बना दिया है जी, यहां से OH आएगा, यहां से H आया, वाटर रिमूव हो गया, यहां से बाकी क्या चीज बची, एसिटेट आयन CH3 CH2 COO नेगेटिव। ठीक है जी, हमारे पास ये चीज बच गई। ठीक है जी, इसका एनाइन बना और सोडियम इसके साथ अटैच हुआ, तो CH3 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव बना। ठीक है बच्चों, अब इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करें। डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन बच्चों आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है। जब सोडा लाइम के साथ इसको ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगा, यहां से गौर से देखिए, ये चीज यहां से रिमूव हो जाएगी, यहां से ये Na और इधर से भी बच्चों ये चीज, एक NaJ एक NaJ, क्या है Na2 बन गया। एक कार्बन ये है, ये मैंने एज इट लिख दी है, एक ऑक्सीजन ये और दो ऑक्सीजन ये, तो क्या चीज बन गई, Na2CO3। बाकी इधर अभी H मौजूद है, तो ये H इसके साथ मिलेगा तो क्या चीज बन गई हमारे पास बच्चों, इथेन बन गई। तो अगर आपने बच्चों कार्बन एटम की तादाद कम करनी है, यानी कि आपने किस में जाना है, प्रोपेन से इथेन में जाना है, तो फिर आपने ये रूट अपनाना है। ठीक है बच्चों, अब चलो जी एक और मैं प्रैक्टिस के लिए जहां बात लिख देता हूं। ये तो बच्चों ये थी कन्वर्ट प्रोपेन इनटू इथेन। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं इस तरह करो, इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करो। इथेन को किसमें, मीथेन में। तो तरीका फिर भी यही होगा। ये देखो बच्चों मैंने यहां पे लिखा है CH3 इथेन। ठीक है, इसको एक्टिव करें HNu। ठीक है जी, HNu यहाँ पे Cl2, तो क्या चीज यहाँ पे नेगेटिव HCl रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव HCl। बाकी क्या चीज है, CH3 CH2 एंड Cl। अच्छा, अल्कोहल बनानी है, क्या करना पड़ेगा सर, एक्वस QH के साथ इसको ट्रीट करें। इसको किसके साथ ट्रीट करें बच्चों, एक्वस QH के साथ इसको जब ट्रीट करेंगे कौन सा रिएक्शन होगा, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगा हमारे पास, ये क्या होगा जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा।
क्या चीज बनी हमारे पास, CH3CH2OH। अच्छा नेक्स्ट क्या करें, इसकी ऑक्सीडेशन करा दें जी, किसकी मौजूदगी में बच्चों, वही K2Cr2O7 एंड H2SO4। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO। ये कन्वर्ट हो गया बच्चों एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब मजीद क्या करें, मजीद इसकी ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में, K2Cr2O7 एंड H2SO4। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH3COOH। अच्छा इसको ट्रीट कर दें किसके साथ बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या चीज बनी यहां पर, इसका सॉल्ट बनेगा CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। नेक्स्ट इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडा लाइम NaOH एंड CaO। तो क्या चीज बनेगी सोडा लाइम के साथ, जब बच्चों आप इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा यहां पर, वही एक NaJ, दो Na हो गए, Na2 ठीक है बच्चों, एक कार्बन है ये वाली, ये कार्बन ठीक है, एक ऑक्सीजन J और दो ऑक्सीजन J, क्या होगी Na2CO3। अच्छा इधर क्या चीज बची CH3, इधर से H इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा CH4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है आपने प्रोपेन से शुरू की कन्वर्जन, आपने इथेन बना ली, इथेन से शुरू की मीथेन बनी, एक कार्बन कम हो गई। और वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए असाइनमेंट है, आपने घर बैठ के खुद प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कहता हूं मीथेन से ये काम शुरू करें, जहां मीथेन से शुरू करेंगे एंड पे आप देखेंगे कार्बन ही नहीं बचेगी। क्यों भाई, एक कार्बन कम हो जानी है, इथेन में दो थी, इधर एक मौजूद है एंड पे प्रोडक्ट में। अगर हम मीथेन से शुरू करेंगे एंड पे कार्बन ही नहीं होगी तो फिर एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा उस वक्त, H2 और CO2 बनेगा। इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लो भी बच्चों अब हमने क्या सीखना है, सिंगल से डबल बॉन्ड में कैसे जाना है और डबल से ट्रिपल बॉन्ड में आपने कैसे जाना है, ठीक है। लो भी बच्चों मैं कहता हूं कन्वर्ट इथेन इनटू इथाइन, कन्वर्ट इथेन इनटू इथाइन। सिंगल से डबल में डबल, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल में हम जा रहे हैं, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल। यानी कि अनसेचुरेशन से, यानी कि सेचुरेशन से अनसेचुरेशन की तरफ आप जा रहे हैं। याद रखिए अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है और ये अनसेचुरेशन होती है। फिर वही बात, आप बच्चों इथेन से शुरू कर रहे हैं, सर इसको एक्टिव करें अल्केन है, वहां पे Cl2 लिया था, यहां से मैं Br2 ले रहा हूं, सारा वही सिलसिला चलेगा जी। वहां नेगेटिव HCl, जहां नेगेटिव HBr, और ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। इसको आप ट्रीट करें अल्कोहलिक QH, देख लो जहां एक्वस था मैंने अल्कोहल बनानी थी इसलिए अल्काइल हैलाइड को एक्वस QH के साथ वहां पे ट्रीट किया है। यहां पे मैंने अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनानी है तो यहां अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी से कहते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप चेक कीजिएगा प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन, सॉरी चैप्टर नंबर 8 में आप चेक कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स में। तो बच्चों यहां पे जब आप अल्कोहलिक QH के साथ इसको ट्रीट करेंगे यह एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और ये क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी, ठीक है। हमने अल्काइन पे जाना है, इथेन से इथाइन पे जाना है। अब क्या करें जी, अगेन ये जो बच्चों इथीन बनी है इसकी ब्रोमिनेशन करें, Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, एक Br इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा 1,2 डायब्रोमो इथेन, 1,2 डायब्रोमो इथेन। अगेन इसका रिएक्शन कराएं जी, इसको ट्रीट करें अल्कोहलिक QH, अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट किया जाए इसको, क्या बनेगा, एक कार्बन से H निकलेगा, दूसरी कार्बन से Br। अब जरा चेक कीजिए, मैंने यहां से बच्चों क्या चीज H निकाला है, इस कार्बन से H निकाला है, इस कार्बन से Br निकाला है, ठीक है जी। अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो हुआ, एक एटम एक कार्बन से, साथ वाले से बच्चों आपने दूसरा एटम निकालना है। तो ठीक है, यहां से CH2Br रिमूव हो गया, ये देखो CH2, यहां से एक H मैंने रिमूव कर दिया है, CH सिंगल डबल में चेंज हो जाएगा और यहां से क्या है Br, ये वाला एज इट इसके साथ है। एक चूंकि बच्चों आपने H इधर से रिमूव किया है, Br ये रिमूव किया है, H इधर से Br ये, तो नेगेटिव HBr। और अब ये क्या चीज है बच्चों, तो ये वाला है ना, ये वाला, इसे कहते हैं विनाइल, इसे क्या कहते हैं, विनाइल।
CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या कहते हैं बच्चों, विनाइल कहा जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहा जाता है जी, विनाइल कहा जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको विनाइल का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। तो साथ है Br, साथ क्या है Br, तो ये क्या बना जी, विनाइल ब्रोमाइड। ये क्या चीज बन गई हमारे पास बच्चों, विनाइल ब्रोमाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे क्या कहते हैं जी, विनाइल ब्रोमाइड इसे कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं OH लगा दूं Br की जगह, तो फिर ये बनता है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल को आप इनोल भी कहते हैं। कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में अल्काइन इथाइन का रिएक्शन आप वाटर के साथ चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब ये विनाइल ब्रोमाइड, अगेन इसको ट्रीट करें अल्कोहलिक QH के साथ, तो क्या बनेगा, नेगेटिव HBr। फिर वही होगी अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एक कार्बन से H निकलेगा, साथ वाली कार्बन से Br निकला, नेगेटिव HBr, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, इथाइन में। किस में ये कन्वर्ट हो गई जी, इथाइन में ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है बच्चों। अब ये जो बातें हमने की हैं, बस इसी को हम यहाँ पे अब थोड़ा सा लेके आते हैं। ये फ्लोशीट डायग्राम को समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अब सिंपल बातें हैं, आपने मैंने अल्केन लिखा, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। अल्केन से भी बच्चों आपने अल्काइन हेलाइड में आना है, अल्कीन से भी अल्काइन हेलाइड में आना है, और अल्काइन से भी अल्काइल हेलाइड में आना है। अब ये बातें ज़हन में रख लें, अल्केन से भी अल्काइल हेलाइड, अल्कीन से भी अल्काइल हेलाइड, और अल्काइन से भी अल्काइल हेलाइड में। क्यों अल्काइल हेलाइड में सर क्यों जा रहे हैं, जब अल्काइल हेलाइड बनेगा यहां से और बड़े रूट निकलेंगे, बड़े रास्ते निकलेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो अच्छा, इससे पहले कि हम अल्केन से अल्काइल हेलाइड में आए, अल्कीन से इधर आए, अल्काइन से इधर आए, पहले मैं कहता हूं कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्काइन। ये अभी मैं आपको करा चुका हूं, कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्काइन। तो क्या करना पड़ेगा सर, अल्केन को एक्टिव करें। अल्केन को क्या करें जी, अल्केन को क्या करें जी, एक्टिव करें। कैसे एक्टिव करेंगे अल्केन को, इसके साथ क्या किसका रिएक्शन कराएं, हैलोजेंस। यहां में Br2, तो क्या बनेगा जी, नेगेटिव HBr। ये देखो मैंने अल्केन लिखी है CH3, तो क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। सेम वही चल रहा है, इथाइल ब्रोमाइड। अगेन क्या करेंगे, अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड को, तो क्या चीज बनी हमारे पास, अल्कीन। ये देखो जी, इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट किया, यहां से अल्कीन बन गई। अगेन अल्कीन का किसके साथ रिएक्शन, Br2 के साथ अल्कीन का रिएक्शन। इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 को Br2 के साथ रिएक्ट करे, तो क्या बनेगा, 1,2 डायब्रोमोइथेन। अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये 1,2 डायब्रोमोइथेन। इसको अगेन ट्रीट करें अल्कोहलिक QH के साथ, क्या बना, विनाइल ब्रोमाइड बना। अब इसको अगेन ट्रीट करें अल्कोहलिक QH के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइन में। तो ये बच्चों हम अल्केन से अल्काइन में आए हैं। अब मैं कहता हूं वापस जाओ, अल्काइन से अल्केन में जाओ। फिर क्या करेंगे, ये सिंपल है, अल्काइन की बच्चों हाइड्रोजनेशन करा दे निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, अल्काइन अल्कीन में चेंज हो जाएगा। अगेन इसकी हाइड्रोजनेशन कराएं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो यही अल्कीन अल्केन में चेंज हो जाएगी। जहां एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, मैंने निकल कैटलिस्ट यूज किया है, यहां पे निकल कैटलिस्ट यूज किया है, इसका मतलब है ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता। टेम्परेचर भी मैंने लिखा हुआ है इसके साथ, 200 से 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तो 25 सेंटीग्रेड होता है, सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब मैं कहता हूं यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराया जाए। अगर आप यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराना चाहते हैं, तो फिर आपको कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। कौन सा कैटलिस्ट आएगा, फिर प्लाडियम कैटलिस्ट या प्लाटिनम कैटलिस्ट आप यूज करेंगे। लेकिन ये महंगे कैटलिस्ट होते हैं, इसीलिए हम इन कैटलिस्ट से क्या करते हैं जी, अवॉइड करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गई बच्चों। अल्केन से अल्काइन में भी हम आ गए, अल्काइन से अल्केन में भी चले गए। अब हम गेम शुरू करते हैं बच्चों। अब फ्लोशीट डायग्राम को जरा देखें। अल्केन से भी आपने अल्काइल हेलाइड में आना है, अल्कीन से भी अल्काइल हेलाइड में आना है, और अल्काइन से भी अल्काइल हेलाइड में आना है। ये बात ज़हन में रखने की पॉइंट है फ्लोशीट डायग्राम का। अल्केन से अल्काइल हेलाइड, अल्कीन से अल्काइल हेलाइड, अल्काइन से अल्काइल हेलाइड। भाई अल्केन से अल्काइल हेलाइड में कैसे आएंगे सर, Br2 हेलोजिनेशन कराएं। अभी देखो आपके सामने है भाई, इसकी हेलोजिनेशन करा दें जी, तो क्या हो जाएगा, अल्काइल हेलाइड।
अल्कीन से अल्काइल हेलाइड, सर इसका HBr के साथ रिएक्शन कराएं, चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो फिर अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। भाई अल्काइन से अल्काइल हेलाइड में कैसे जाना है? सबसे पहले अल्काइन की कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कराई जाएगी। ये कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन क्या होती है? अगर आप अल्काइन को ट्रीट करें निकल कैटलिस्ट के साथ, इसके हाइड्रोजनेशन कराएं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो अल्काइन कभी अल्कीन पे नहीं रुकेगी। अल्काइन कभी अल्कीन पे नहीं रुकेगी। अगर आप अल्काइन को अल्कीन पे रोकना चाहते हैं तो फिर आपको कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों यहां पर मैंने पलाडियम कैटलिस्ट बेरियम सल्फेट यूज किया है। चैप्टर नंबर 8 में चेक कीजिएगा सिस्ट्रॉन्स अल्कीन में, ठीक है, अल्कीन की प्रेपरेशन में। तो H2 पलाडियम एंड बेरियम सल्फेट, अब ये अल्कीन पे रुक जाएगी, अल्काइन अल्कीन पे रुकेगी। अब इस अल्कीन में आप HBr डालें तो वंस अगेन अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। वंस अगेन क्या बन जाएगा जी? अल्काइल हेलाइड हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, मैंने कहा अल्केन से अल्काइल हेलाइड, अल्कीन से अल्काइल हेलाइड, अल्काइन से अल्काइल हेलाइड, ठीक है जी। इससे पहले कि बच्चों हम अल्काइल हेलाइड से आगे चले, थोड़ी सी बातें यहां पे कर लेते हैं जी। इसके रिएक्शंस भी मैंने लिखे हैं जी। अगर बच्चों आप अल्कीन की ओजोनोलाइसिस कराएं, ईथीन, क्या हो? ईथीन, उसकी ओजोनोलाइसिस कराएं तो हमारे पास 2 मोल्स किसके बनते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के। 2 मोल हमारे पास किसके बनते हैं जी? फॉर्मेल्डिहाइड के बनते हैं। अच्छा, और अगर आप प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस कराएं तो फिर 1 मोल जो है वो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का बनेगा, और जो दूसरा मोल है हमारे पास वो एसिटल्डिहाइड का बनेगा। ट्रिक बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, ये आपके सामने है अल्कीन, इसकी ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा? ट्रिक सुन ले, डबल बॉन्ड ब्रेक करें, कर दिया मैंने डबल बॉन्ड ब्रेक, ठीक है जी। एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लगा दे डबल बॉन्ड के जरिए, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लगा दे डबल बॉन्ड के जरिए, तो चेक कर लें ये आपके सामने 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के बन गए, ठीक है। अगर आप ईथीन की ओजोनोलाइसिस कराएंगे 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के बनेंगे। अब मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों प्रोपीन CH3, ये देखिए जी CH, ये बच्चों डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से मैं लिखता हूं। मैं कहता हूं इसकी ओजोनोलाइसिस कराई जाए, क्या करें सर? डबल बॉन्ड को उड़ा दे, खत्म कर दिया, यहां डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा दे, यहां डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा दे। चेक कर ले जी, जब आप प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं तो हमारे पास 1 मोल एसिटल्डिहाइड का बना और दूसरा मोल फॉर्मेल्डिहाइड का, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक हो गया बच्चों? अब अगर आप बच्चों इसी अल्कीन को KMnO4 के साथ ट्रीट करें तो ये ग्लाइकोल बनता है, और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। KMnO4 को क्या कहा जाता है जी? 1.1% dilute alkaline KMnO4 solution, it is known as Bayer's reagent। इसको बच्चों आप क्या कहते हैं? Bayer's reagent कहते हैं। और ये यहां पे मैंने लिखा है पलाडियम बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, इसे कहते हैं लिंडर्स कैटलिस्ट। इसे क्या कहते हैं? लिंडर्स कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ी सी ना अल्काइन के रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अल्काइन की पॉलीमराइजेशन करें, लीनियर पॉलीमराइजेशन करें, क्या बनता है जी? विनाइल एसिटाइलिन बनता है। इसी विनाइल एसिटाइलिन को बच्चों कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करें, आप अल्काइन के रिएक्शन जरूर देखना जाके, तो ये विनाइल एसिटाइलिन क्लोरोप्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां मार्कोनी का फ्लूल यूज होता है जी। विनाइल एसिटाइलिन का जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं मार्कोनी का फ्लूल यूज होता है। मार्कोनी का फ्लूल क्या होता है? When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent is attached to that carbon which has least number of hydrogen atom। चैप्टर नंबर 8 अल्कीन के रिएक्शन में चेक कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में ये बनता है। ठीक है बच्चों, तो आप कंसंट्रेटेड HCl को इसके साथ ट्रीट करें, विनाइल एसिटाइलिन के साथ क्लोरोप्रीन बनती है, इस क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नियोप्रीन बनती है। क्या बनती है जी? नियोप्रीन बनती है जी। अच्छा, हमने क्या किया? अल्केन से अल्काइल हेलाइड, अल्कीन से अल्काइल हेलाइड, अल्काइन से अल्काइल हेलाइड, कुछ रिएक्शन हमने अल्कीन और अल्काइन के किए। इससे पहले हम अल्काइल हेलाइड से आगे चले, चलिए काम करते हैं। हम अल्काइन से एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है जी, अल्काइन से बेंजीन। फिर हम इधर आएंगे, लो में बच्चों अगर आप अल्काइन से बेंजीन में जाना चाहते हैं, इथाइन से बेंजीन में जाना चाहते हैं, तो इस इथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा दे। इसको कॉपर ट्यूब में से गुजारा जाता है, किसको, इथाइन को। इसके 3 मोल्स लिए जाते हैं, 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें बच्चों, बेंजीन में। अब यहां से बेंजीन से और रूट निकलते हैं, मैं कहता हूं इसी बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करो कि तो फिर कैसे कन्वर्ट होगा, तो वजह से सुन ले, HNO3 और H2SO4 हम यूज करेंगे। जहां HNO3 एज अ रिएक्टेंट आ रहा है, जहां H2SO4 एज अ कैटलिस्ट आ रहा है। एंटी टेस्ट के एमसीक्यू बोलने जा रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होता है, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में नाइट्रोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल आता है। नेक्स्ट मैं कहता हूं ये बेंजीन है, बेंजीन को मिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करें। चैप्टर नंबर 9 के रिएक्शन अब चल रहे हैं जी, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहा जाता है। तो ये मिथाइल बेंजीन, यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकैटायन बनता है। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल बेंजीन में बेंजीन को कन्वर्ट करना है, किसके साथ ट्रीट किया जाए इसको, एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, रिवर्स कैटालिसिस कहा जाता है। मैं कहता हूं किसी बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करो, बेंजीन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास बन गया। अब मैं कहता हूं चलिए जी इसी क्लोरोबेंजीन से आप फिनोल की तरफ जाइए। चैप्टर नंबर 11 में चेक कीजिए, फिनोल के प्रेपरेशन का ये रिएक्शन है जी, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, क्लोरोबेंजीन से फिनोल। चलिए मैं कहता हूं बेंजीन से फिनोल बनाएं, बेंजीन से फिनोल, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएं। क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनेगा। इसी सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करें HCl के साथ, तो ये फिनोल बन जाता है। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं, ये कलरलेस सॉलिड होता है, लेकिन जब आप इसको पानी में डालते हैं फिनोल को, ये कलर शो करता है। रीजन क्या है, आपने आंसर देना है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा फिनोल बन गया, मैं कहता हूं वापस आओ बेंजीन की तरफ, फिनोल से वापस आओ बेंजीन। क्या करना पड़ेगा सर, इस फिनोल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो बेंजीन बन गए। ठीक है बच्चों, लो भाई अब हम कुछ और बातें करते हैं। आप अल्केन से अल्काइल हैलाइड में आए, अल्कीन से अल्काइल हैलाइड में आए, अल्काइन से भी अल्काइल हैलाइड में आए। अब यहां पे रिएक्शन शुरू हो रहे हैं। देखिए मैंने कहा था अल्काइल हैलाइड मेजर पॉइंट है, जहां तक पहुंचना है अल्काइल हैलाइड से बहुत रास्ते निकलेंगे। मैं कहता हूं कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड, मैंने लिख भी दिया, ये इनका जनरल फार्मूला है, साथ मैंने CH3CH2Br लिख दिया, Cl भी लिख सकते हैं यहां Br की जगह। मैं कहता हूं इसको अमाइन में चेंज करें, तो अल्काइल हैलाइड को जब आपने अमाइन में चेंज करना है KCl के साथ इसको ट्रीट करें, यहां नाइट्राइल बनेगा और इस नाइट्राइल को ट्रीट करें H2 और प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अमाइन में। ठीक है, अब मैं कहता हूं बच्चों ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको किस में चेंज करें, ग्रेगनार्ड रिएजेंट में चेंज करें। ग्रेगनार्ड रिएजेंट इसको ट्रीट करें मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो ये क्या चीज बन गई बच्चों, ग्रेगनार्ड रिएजेंट बन गया। क्या चीज बन गई बच्चों, ग्रेगनार्ड रिएजेंट। मैं कहता हूं इसी अल्काइल हैलाइड को आप ईथर में कन्वर्ट करें, तो विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस साइंटिस्ट का नाम मैंने बोला है। अल्काइल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट करें तो इसको बच्चों सोडियम मिथॉक्साइड के साथ या इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करें, Na पॉजिटिव हो नेगेटिव आ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ROR ईथर। इसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस। देखिए हम अल्काइल हैलाइड से किधर गए, अमाइन बनाया, अल्काइल हैलाइड से ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाया, अल्काइल हैलाइड से बच्चों हमने ईथर बनाई। अब मैं कहता हूं अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाए, आपके सामने है, अभी मैंने आपको कराया है। अगर आपने अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनानी है तो अल्काइल